स्टॉक्स जहाँ जो इस गिरावट में भी ट्रेंड कर पा रहे हैं, मजबूती दिखा पा रहे हैं, ये स्टॉक्स की सूची पर एक बार नजर डाल लेते हैं। यूटीआई एएमसी के चार्ट्स को एक बार पुल अप करेंगे। शिवांगी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए पिछले हफ्ते भी गुरुवार के सत्र में हमने देखा था कि यूटीआई एएमसी में अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा था। 2-2.5% की तेजी यहाँ पर ब्रेकआउट स्टॉक का कैंडिडेट बनता हुआ कमजोर बाजार में 1391 के लेवल्स पर। जी, मानसी, इस स्टॉक में तो एक अच्छी एक्शन देखने को मिल ही रही है। बाकी इस सेक्टर में भी एक अच्छा टेलविंड है जो कि स्टॉक को सपोर्ट करते हुए दिख रहा है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो एक इम्पोर्टेंट हर्डल को इसने सरपास किया है, 1340 के लेवल्स को, और वो अब सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। तो काफी एक पॉजिटिव नजरिया यहाँ पे है। एंड कहीं ना कहीं ये पूरे स्पेस के स्टॉक्स काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, तो डेफिनेटली इसको रडार पे हम रख सकते हैं। टेक्निकली अगर हम लेवल्स की बात करें नेक्स्ट, तो टारगेट्स 1450 तक के बनते हुए दिख रहे हैं। एक नए टेरिटरी में कामकाज करने की पूरी तैयारी कर रहा है ये स्टॉक, वॉल्यूम्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट के तौर पे हम 1350 के एक लेवल्स को ध्यान रखें। 50 सपोर्ट लेवल्स को मद्देनजर रखें। स्टॉक में अच्छा एक्शन है और एक्शन पिछले हफ्ते से ही एक तरह से ट्रेंड के तौर पर निकलता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत, गुड मॉर्निंग। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी एनसीसी शुरुआती तेजी के बाद फिजल आउट जरूर हुआ है कमजोर बाजार में, लेकिन अगर आप देखें कंपनी ने करीब 3496 करोड़ के ऑर्डर्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर हासिल किए हैं। तो क्लियरली ऑर्डर विंस के चलते ये कंपनी फोकस में रहती भी है। 311 के स्तर पर एनसीसी पर एक बार आपकी राय जानना चाहेंगे। तो यहाँ पे मानसी अगर हम देखें तो ये वीकली 20 मूविंग एवरेज पे काफी दिनों के बाद आया है। मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम आ जाए। वो कैसे आएगा? 320 के ऊपर क्लोज होने के ऊपर, स्पॉट 320 अबाउट। तो ये क्लोजिंग के लिए वेट करें अगर आप मोमेंटम चाहते हैं। एक्यूमुलेशन के हिसाब से मुझे लग रहा है 300 के जितने नजदीक मिले वो बेहतर होगा, क्योंकि आपका जो इसमें लॉजिकल टेक्निकल स्टॉप लॉस आ रहा है वो 290, 292, 290, 292 आ रहा है। तो वो रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव करने के लिए इसको या तो 300 के नजदीक बाय कीजिए या ऑन क्लोज अबाउट 320 फॉर अ मोमेंटम ट्रेड। शेयर्स हैं जहाँ पर कुछ लॉन्ग शॉर्ट रेशियो शेयर्स बन रहे हैं, वो मैं ज़रा उसमें से कुछ पता करता हूँ जल्दी। शिवांगी, आपसे पहले पता कर रहा हूँ मैं, एनएमडीसी, इसमें और पोजीशंस बढ़ानी है या फिर नहीं? मैं ये पूरी सीरीज़ के हिसाब से पूछ रहा हूँ। एनएमडीसी जी, मेरा यह मानना है कि ये काफी स्टॉक, अगर हम इसको नजर देखें तो एक वॉलेटिलिटी रहती है, और मार्केट में स्टेबिलिटी अगर थोड़ी बहुत आती है तो ही इसमें हम प्लस करें। ओवरऑल अच्छा सपोर्ट बेस पाएंगे, बट फॉलो अप मिसिंग है, इसलिए मेरा यह मानना रहेगा वेट एंड वॉच करें। वेट एंड वॉच करना है। एक शेयर आपसे ही और पता करता हूँ, कफोर्ज प्लस करना है कि नहीं करना आज? कफोर्ज जी, आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा स्टेबिलिटी नजर आया है। अगर हम पिछले 2 महीने से अगर इसका ओपन इंटरेस्ट डेटा चेक करें, और कोफोर्ज स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड करते हुए नजर आ रहा है, बीच में 2 मेजर कैंडल्स को अगर हम बात दें तो। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका काफी स्टेबल है एज कम्पेयर टू द ओवरऑल मार्केट, और यहाँ पे हम आसानी से 7900 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट के तौर पे 7450 के एक लेवल्स को ध्यान रखें। ठीक है। कुछ अनवाइंडिंग के शेयर्स भी चेक करवाता हूँ, जहाँ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी तेज़ी से टूट रहे हैं वो शेयर्स, शॉर्टिंग हो रही है ज़ोरदार तरीके से।